हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि विसर्जन करके दिखाने वाले हैं। चौकी हमें किस दिन हटानी है, कलश हमें कैसे हटाना है, कलश पर रखे हुए नारियल का क्या करना है, अगर आपने नवग्रह बनाए हैं तो उनका क्या करना है, ज्वारे बोए हैं तो ज्वारे का विसर्जन कैसे होगा, पूजा कैसे होगी उनकी, सुहाग सामग्री का क्या करें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा सुन लेना, पूरा देख लेना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नवरात्रि यानी कि 9 दिनों की रात्रि, ठीक है, 9 दिनों का त्यौहार होता है। तो चाहे आप अष्टमी पूजन करते हैं या फिर नौमी पूजन, लेकिन चौकी आपको दशमी के दिन ही हटानी है, ठीक है। पूरे 9 दिन 9 रात ये चौकी ऐसे ही लगी रहनी है। अच्छा, अब आपने जो भी हवन किया है या अग्यारी की है उसकी राख हम अलग कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी उसका क्या करना है। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे और माता को पान, लौंग, इलायची, बताशे जो भी भोग अर्पित किए हैं वो भी आप प्रसाद रूप में ले सकते हैं। अगर ऐसे कोई ना खाना चाहे तो आप चाय में डाल के भी ले सकते हैं, ठीक है। पान आप खा सकते हैं, पान का बीड़ा देखिए हम सभी लोग प्रसाद में लेते हैं, लेकिन कोई ना खाना चाहे तो फिर आप इसका भी विसर्जन कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो दीपक देखिए पूरे 9 दिन 9 रात जलते रहना चाहिए। अगर दीपक दशमी की सुबह भी जल रहा है और आपको चौकी हटानी है तो आप ये दीपक अपने मंदिर में उठा के रख सकते हैं, लेकिन गलती से भी जोत को बुझाना नहीं है, ठीक है। पूरा उसको जलने दें। उसके बाद जो भी सुहाग सामग्री है वो थोड़ी सी आप अपने लिए रख लें और बाकी का आप किसी भी सुहागन को दान कर सकते हैं। उसके बाद जो भी दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो आप दान कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सिक्के चढ़ाए हैं तो उसमें से कुछ सिक्के आप अपने धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं। वो अगर चांदी का सिक्का आपने रखा है पूजा में तो उसे तो आप ज़रूर से लाल या पीले कपड़े में बांध के उसे ज़रूर धन रखने के स्थान पे रखें। उसके बाद देखिए सभी को हम जगह से थोड़ा सा हिला देंगे। लक्ष्मी और गणेश भगवान जी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें, बाकी के सभी देवी देवता अपने स्थान को जाएं। इस तरह से भाव करते हुए हमें ये काम करना है। और उसके बाद देखिए गणेश जी, तो अगर गणेश जी किसी धातु के हैं तो आप उन्हें स्नान करा के वापस से घर के मंदिर में रख लें, और अगर मिट्टी के हैं तो आप जल छिड़क के इस तरह से रख सकते हैं। इसी तरह से फ़ोटो या मूर्ति का आप करेंगे, जल छिड़क के विसर्जन का भाव करते हुए आपको इन्हें पूजा के स्थान पर रख लेना है। और अगर आप विसर्जन करते हैं, मिट्टी की मूर्ति आप हर साल लाते हैं माता की, तो फिर आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जानते हैं कि हमने जो नवग्रह बनाए हैं इनका हमें क्या करना है। तो देखिए हमने सुपारी से नवग्रह बनाए हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि आप इनका विसर्जन कर दें, लेकिन अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें उठा के गंगा जल से अच्छे से धो के सुखा के और किसी डब्बे में आप अलग से रखें। जब भी आपको नवग्रह बनाने हो आप इन्हीं सुपारी का इस्तेमाल करें, ठीक है। और ध्यान रखें इन सुपारियों से हमें और कोई देवी देवता नहीं बनाने हैं। जैसे होता है ना, हम लोग गणेश जी बना लेते हैं सुपारी पे कलावा लपेट के, तो वो हमें काम नहीं करना है। अच्छा, जो भी पुष्प चढ़े हुए हैं उन्हें आप उठा लें, विसर्जन के लिए अलग रख लें। और जो भी आपने दुर्गा सप्तशती या अन्य किसी भी पुस्तक का पाठ किया है तो वो आप अच्छे से लाल कपड़े में लपेट के रखें। उसके बाद बात करते हैं नारियल की। तो देखिए नारियल पे जो चुनरी हमने लपेटी है इसको आप पूजा में वापस से इस्तेमाल ले सकते हैं, लेकिन जो नारियल है देखिए, नारियल को कहीं कहीं पे फोड़ के कन्याओं को प्रसाद दिया जाता है, घर के सदस्य भी प्रसाद खाते हैं। कहीं पे इसका भूमि विसर्जन कर दिया जाता है तो कहीं पे जल प्रवाह कर दिया जाता है। तो ये आप अपने परंपरा के हिसाब से देख सकते हैं। हमारे घर पे इस नारियल को फोड़ के प्रसाद बांटा जाता है, ठीक है। और ये जो कलश का जल है ये बहुत ही पवित्र जल है, तो इसे आप अपने पूरे घर में इस तरह से छिड़कें और जितना भी जल बचे वो आप पेड़ पौधों में डाल दें, ठीक है। और कलश के अंदर आपने जो भी सामग्री डाली है जैसे कि सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची या जो भी कुछ, उन सभी चीज़ों का विसर्जन होगा। केवल आप उसमें से सिक्का निकाल लेंगे। सिक्के को आप अच्छे से पोंछ लें, उस पर लाल रंग का टीका या फिर हल्दी से टीका लगा के आप उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। अब ये जो अक्षत हैं देखिए, अगर बहुत ज़्यादा चावल हैं तो आप इसी में थोड़े से चावल और मिला के किसी को दान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े से चावल हैं तो आप इन्हें पक्षियों को डाल सकते हैं। और कुछ दाने चावल के, जो कलश के नीचे चावल रखे थे हमने,
इनमें से कुछ दाने उठा के आप अपने जो किचन में जहाँ आप चावल रखते हैं वहाँ पे आप उसमें मिला सकते हैं। इससे आपके घर में अन्नपूर्णा का सदैव वास रहेगा। और अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारे आप थोड़े से पूजा स्थान पे रख के उनकी पूजा करें। बाद में वो धन रखने के स्थान पे आप कपड़े में लपेट के रख सकते हैं। बाकी के ज्वारे देखिए, जब दशहरे पे पूजन होता है, टीका किया जाता है घर में बेटों का, भाइयों का, उनके कान में भी लगाए जाते हैं। और बाकी के आप गाय को खिला सकते हैं या फिर आप उसका जूस बना के भी पी सकते हैं, क्योंकि वो भी प्रसाद रूपी ही है। ठीक है, बस ध्यान रखें ज्वारों को इधर उधर ना फेंकें। ठीक है, आप चाहे गाय को खिला दें, आप चाहे उनका मिट्टी में विसर्जन कर दें। और ध्यान रखें जो भी पंच पल्लव हैं, जो पत्ते आपने कलश में लगाए थे, सूखे हुए फूल हैं, जो भी विसर्जन की चीज़ें हैं, या हवन कुंड की जो राख है जो आपने अग्यारी की थी, आप चाहें तो उसे थोड़ा थोड़ा आप घर के गमलों में डाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप उसका भूमि विसर्जन करें। देखिए, कोई भी चीज़ आप नदियों में ना डालें, नदियाँ दूषित होती हैं और वो किनारे पर ही कचरा बन के पड़ी रहती हैं चीज़ें। तो आप ऐसे अनादर ना करें चीज़ों का। और मैं तो कहूँगी अगर घर में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो सारी चीज़ों का विसर्जन आप अपने घर में ही कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने पेड़ पौधे नहीं हैं, कच्ची ज़मीन नहीं है, तो गड्ढा खोद के आप उसमें सारी चीज़ें दबा दें, क्योंकि सारी ही चीज़ें पूजित होती हैं, हमें उनका अनादर नहीं करना है। और अगर आपने कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें रखी हैं, जैसे कि कमलगट्टे, गोमती चक्र या पीली कौड़ी, ठीक है, तो आप उन्हें पूजा के बाद अपने धन रखने के स्थान पर रखें। तो चौकी का कपड़ा और चौकी दोबारा से आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखना। और कोई भी आपका सवाल हो तो ज़रूर से पूछ लेना। राधे राधे।